तो हमारे फलानी महाराज जी भी बताते थे भक्ति क्या चीज़ है। कहते थे कहत सुनत सब दिन गए और न सुरजा मन, कहें फलारी सुमरण करो बोई मुक्ति के दिन। हमारे महाराज जी तो कहते थे कि कहने सुनने से पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, केवल विवेक होता है, ज्ञान होता है, लेकिन अपने आप को पहचानने का काम, परमपिता परमात्मा से मिलने का काम, आवागमन से छूटने का काम कब होता है? जब अपनी सुरती को सब में लगाएंगे, यानी प्रभु नाम का हम सुमरण करेंगे। जब हम प्रभु नाम का सुमरण करेंगे तभी हमारे इस मानुष योनि सफल होगी, मानुष योनि में हमारा कल्याण होगा। अगर हम नाम का सुमरण नहीं करते हैं तो संसार में कुछ नहीं किया हमने आगे। काहे राम नाम का अंक है, सब साधन है शून, अंक रहे 10 गुण है, अंक रहे सब शून। तो जो राम नाम का अंक है वो एक इकाई है, अगर ये रहता है तो सब कुछ संसार में हम यज्ञ जब तब करते हैं सब सफल होते हैं। लेकिन हम यज्ञ जब सब करते हैं लेकिन राम नाम का सुमरण नहीं करते हैं तो सब व्यर्थ हैं, यानी शून्य के समान है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं सबसे पहले उठ के हमें राम नाम का सुमरण करना चाहिए। राम नाम का सुमरण मिलता कहाँ से है हमें? वो किसी संत महापुरुषों के पास जाकर उनसे नाम दीक्षा ली जाती है, उसका रहस्य बताते हैं, उसी प्रकार हमें सुमरण चाहिए। ये हमारी भक्ति है। देखो लॉकडाउन लगा था प्रेमियों, 7 महीने हो गया लॉकडाउन लगे हुए। लॉकडाउन में हमारे सत्संग बंद हो गए थे, भंडारी बंद हो गए थे, गुरु महाराज जी के जन्मदिन बंद हो गए थे, और आवागवाही बंद हो गई, क्योंकि ट्रेनें बंद हो गई, सवारी बंद हो गई, और एक दूसरे से मिलना ही बंद हो गया था। तो क्या हमारी भक्ति कम हुई? लेकिन हमारे महापुरुषों ने हमारी भक्ति कम नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि जो 5 नियम निभाते हो सब 1 घंटा भजन का और नियम बनाओ, अलग से नियम बनाओ, क्योंकि नाम के सुनना ही भक्ति है, नाम से ही मनुष्य पार हो सकता है। अब देखो जो लॉकडाउन लगा था उसमें सब बंद हो गए थे, तो सत्संग बंद थे, अब शुरू हो गए। तो क्या भक्ति किसमें है? भक्ति है प्रभु के नाम के सुमरण में। और जो आपदा काल आया था, जो कोरोना की बीमारी आई थी, इस बीमारी का ऐलान तुम्हारे परम सूरदास जी भट्ट जी ने सन 1500 ईस्वी में ऐलान कर दिया था कि संवत 2077 में ऐसी विपद पड़ेगी कि काफ़ी लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, कहा है कि अरे मन धीरज क्यों न धरो, अरे मन धीरज क्यों न धरो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अरे मन धीरज क्यों न धरो। सुरग फूल बन पृथ्वी डोले, सुरग फूल बन पृथ्वी डोले, धर्म की बेड़ बढ़े, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग व्यापे, सुख की दया करे, अरे मन धीरज क्यों न धरो। काल जाल से वो ही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, कहे सूरदास ये हर की लीला टारे ना टरे, अरे मन धीरज क्यों न धरो। सूरदास जी ने तो उस दिन लिख दिया था कि सन 2070 में आए, सन 2020 में ऐसी विपद पड़ेगी कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इस काल जाल से कौन बचेगा? वो ही बचेगा जो अपने गुरु का ध्यान करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है और प्रभु के नाम का सुमरण करता है। इसकी यही दवा है। आज तक कोरोना की आज तक कोई दवा नहीं बनी है, कोरोना लगातार चल रहा है। तो महापुरुष कहते हैं इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि प्रभु के नाम का सुमरण हमें 1 घंटा बैठे करना है, तभी इस हम काल जाल से, इस माया फंद से हम बच सकते हैं। तो हमारे महापुरुष तो अभी हमें चेतावनी देते हैं। कब से चेतावनी दे रहे हैं? कहते हैं घट के अंदर रहो, संसार से दूरी बना के रहो। घट के अंदर का मतलब है कि प्रभु के नाम का सुमरण करो, संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करो, लेकिन अपनी एक स्थिति अलग बनाकर प्रभु नाम का सुमरण करो। हमारे महापुरुष हमसे लगातार ये कहते चले आए हैं। और भक्ति है किसमें? भक्ति केवल नाम के सुमरण में ही है। नाम हमें पार कर सकता है। देखो इस पर आप लोग आडिया लगा सकते हैं। देखो सत्संग बंद हो गए, सत्संग में हम लोग आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारा मन लगता है, 3 घंटे बराबर हम टाइम देते हैं, मन हमारा प्रसन्न रहता है। हम किसी भंडारे में जाते हैं तभी हमारा मन प्रसन्न रहता है। हम किसी दरबार जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, चाहे शरीर पर कितनी परेशानी पड़े तभी हमारा मन प्रसन्न रहता है, लेकिन मन खूब खुश रहता है। लेकिन जब इस मन से कहा जाए कि तुम आधा घंटा बैठ के भजन करो, हमारे मुरलीधर भगत जी ने क्या कुछ देर के लिए भजन बैठाया था तो लोग ऊब रहे थे। लेकिन जो खास बात क्या है कि ये मन की भजन की बात है। भजन ही मन संसार में पार सकता है, क्योंकि आत्मा का दुश्मन मन है और मन की खुराक भजन है। हम स्वयं बताते थे अगर हमें आत्मा की खुराक नहीं मिलेगी तो हमारी आत्मा कमज़ोर रहेगी, यानी हम कमज़ोर रहेंगे, मन हमारा बलवान रहेगा तो हम इस संसार में आए हैं वो काम हमारा सिद्ध नहीं होगा।
आवागम से नहीं छूटेंगे। सच्ची परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक हम उस नाम का स्मरण नहीं करेंगे। क्योंकि जो मन है, मन हमारे इस पिंड देश का राजा है। मन पिंड देश का राजा है और मन के 5 मंत्री हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और इनकी अक्षौणी सेना है हमारी वासना है, इच्छाएं, सेना है। इसके बीच में हम सब लोग फंसे हुए हैं, यानी हमारी आत्मा फंसी हुई है। ये मन नहीं चाहता है कि ये आत्मा हमसे निकलकर अपने देश को जाए। क्यों नहीं चाहता है कि आत्मा से प्रकाशित मन है, आत्मा से मन को बल मिलता है, काम को लोभ अहंकार बल मिलता है। इसीलिए मन ये नहीं चाहता कि हमारी आत्मा निकलकर परमात्मा से मिल जाए, एकाकार हो जाए। तो हमारे महापुरुषों ने राम नाम का एक अंकुश दिया है कि जब हम राम नाम का अंकुश लेके साथ चलेंगे, राम नाम का दीपक साथ लेकर चलेंगे, जब प्रभु नाम का हम सिमरन करेंगे तो हमारी आत्मा बलवान होगी और मन हमारा निर्मल होगा। जब मन हमारा निर्मल हो जाएगा तो उसके जो मंत्री हैं, काम, लोभ, अहंकार, वो भी निर्मल हो जाएंगे। वो निर्भर हो जाएंगे तो सेना कुछ नहीं कर सकती है। हम इस संसार से, भवसागर से पार हो सकते हैं। इसीलिए हमें ये मानस देह मिली है कि संसार में आकर हम कुछ ना कुछ करें, महापुरुषों के वचन के आधार पर अपना जीवन यापन करें और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करें। अब सब लोग गुरुमुख हैं, जो गुरुमुख नहीं है वो भी जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने हमें क्या आज्ञा फरमाई है। हमारे महापुरुषों ने हमें क्या आज्ञा फरमाई है, वही हमारी भक्ति है। हमारे महापुरुषों ने हमें आज्ञा फरमाई है कि 5 नियमों का पालन करो। एक श्री आरती पूजा है, सेवा है, सत्संग है, सुमरण है और दर्शन है। तो इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि हम इधर तो महापुरुष कह रहे थे कि 5 नियमों का पालन करो, उधर लॉकडाउन लगा था कि सत्संग भी बंद हो गए, सब काम बंद हो गए, सत्संग भी बंद है, आवाजाही बंद है, सेवा भी बंद है, क्योंकि लोग कुटियों में जाकर सेवा करते थे। तो हमने उनके लिए कैसे निभाना है, तो यहाँ महापुरुषों हमें इशारा देते हैं, काय का रहे गुर के ढेंग, नेक न समझे सेंग, सुआ समझ कर उड़ गया तुम सदगुरु के बेंग। तो हम महापुरुषों के इशारे को समझें कि वो लॉकडाउन में भी हमसे कह रहे हैं कि तुम 5 नियमों का पालन करो। तो उन्होंने हमें ये 5 नियम ऐसे बताए हैं, ऐसी भक्ति करने बताए हैं, चाहे हम संसार में हो, चाहे घर में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे खेत में हो, चाहे खलिहान में हो, हर जगह, चाहे रसोई में हो, हर जगह हम 5 नियमों का पालन कर सकते हैं। इसमें लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है कि मोदी जी ने देखो लोग बाहर निकलने के लिए सब मना कर दिया था, लोग रुक गए थे बीमा की वजह से, लेकिन लॉकडाउन में हमारी भक्ति बराबर चलती रही। हम 5 नियमों का पालन बराबर करते रहे और अब भी हम करते रहेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे नंबर आता है श्री आरती पूजा का। श्री आरती पूजा जो लोग करते हैं उनका सुख में जीवन व्यतीत होता है। श्री आरती पूजा से कितना लाभ होता है, आपको छोटा दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक महाजन थे, उनके घर पर उनकी भक्तानी आरती पूजा करती थी। भगत जी आरती पूजा नहीं करते थे, लेकिन प्रेम से सुनते थे। आरती पूजा टाइम क्या होता तो अखबार लेके पास में बैठ जाते थे घर के बाहर, उन्हें सुनाई देती थी, अखबार पढ़ते थे। तो एक बार उनकी भक्तानी आरती पूजा में पढ़ रही थी, भवसागर से हमें उबारो, ऐसा सब आरती पूजा में आता है बात को। तो उन भगत जी सुन रहे थे, उसी समय भगत जी को हार्ट अटैक हो गया। तो वो सुन रहे थे और मुँह से कह रहे थे बाहर बैठे कि भवसागर से हमें उबारो, करो याद बना के तारो। आरती में आ रहा था, उन्होंने वो सुन लिया, मुझसे कह रहे थे, तो उसी टाइम हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने के बाद में क्या होता है, क्या देखते हैं भगत जी कि गुरु महाराज के साथ पहुंच जाते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा तुम चाहते हो कि तुम भव से पार हो? बोले हाँ महाराज जी, मैं चाहता हूँ भव से पार हो। तो किसी महात्मा से, संत से नाम की दीक्षा लेकर उसका स्मरण करो और नित्य प्रति आरती पूजा भी करो, तब भव से पार हो सकते हो। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, 10, 20, 15 मिनट हो गए, लोगों ने आंखों में पानी मारा, डॉक्टर आया, तरह तरह की उनकी युक्ति की, तो उन्हें होश आ गया। तो उन्होंने ये कहानी सब गुरुमुखों में बताई। तो आरती पूजा क्या होता है कि आरती पूजा से हमारे जब मन, हमारी सुरती जब गुरु महाराज चरणों में लगती है तो हमारा कल्याण ही होता है। दूसरा नंबर आता है सेवा का। आरती पूजा सब घर पर कर सकते हैं। जो भाई बहन आरती याद नहीं हो उन्हें, वो केवल चिराग जलाकर देसी घी का उसके नीचे नाम का सुमरण करें, आरती में ध्यान लगाएं, तो उनकी आरती स्वयं अंदर हो जाती है। दूसरी है सेवा। सेवा का अर्थ होता है सेवन करना। सेवन करना ये नहीं होता है कि हम बिना आज्ञा के कोई काम करें। गुरु महाराज की आज्ञा के काम करना ही हमारी एक सेवा है। आज्ञा सेवा तो सब कोई करे, अपनी अपनी ठौर, जो गुरु आज्ञा सेवा करे बाकी कीमत हो।
तो सेवन करना ही हमारी आज्ञा है। तो गुरु महाराज जी ने हमें क्या क्या फरमाई है, नाम का सुमरण करो, सेवा करो, 5 नियम है, दर्शन करो, सत्संग करो। तो हम जो करते हैं तो गुरु महाराज जी सेवा है। और दूसरी सेवा जो है, जो हम कमाते हैं अपनी खेती खलिहान में, वो गुरु महाराज जी को अपने किसी रूम में भेंट करो, वो भी हमारे लिए सेवा है। तो सेवा भी हमारी नेतृत्व का काम लॉकडाउन में हुई थी। अब है सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं कि हमारे सत्संग बंद हो गए तो हमने सत्संग करना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि सत्संग का नाम है सत्य वस्तु का संग करना, यानी जो हमारे अंदर आत्मा है, संसार में परमात्मा है, उसको मिलाने का जो कर्म किया जाता है वो ही हमारा सत्संग है। वो कर्म क्या है, श्री आरती पूजा भी कर्म है, गुरु नाम का सुमरण करना भी कर्म है, अच्छे कर्म करना भी हमारा कर्म है। और जो हम अच्छे कर्म करते हैं, जो परमात्मा से मिलाते हैं, वो हम कर्म करते हैं, वो सब सत्संग में आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम अपने साथ हमेशा सत्य को रखें, गुरु नाम को रखें, दूसरे की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष दुख देना या कुछ करना वो छोड़ दें, हमेशा सत्य धारण करें। तो हमारा नित्य रोज प्रति सत्संग है। और ये हमारा सत्संग है, ये मन का विश्लेषण करता है, मन को अनुमति देता है, मन को चेतावनी देता है, मन को सावधान करता है, तू कहाँ है, आत्मा क्या है। इसके बारे में हम महापुरुषों सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इस मानव जीवन की हमें कदर कीमत मिलती है, कहाँ सत्संग मिलती है, ये मानव जन्म किस लिए मिला है। इसलिए सत्संग में जाना ही है और सत्संग को 24 घंटों अपने साथ रखना है। जैसे कि एक राधा स्वामी का सत्संग हो रहा था, माधु भक्तानी बेचारी आई थी, तांगी में बैठी थी, भगत जी बैठे थे। तो भक्तानी कह रही थी, भगत आपस में बतला रही थी, देखो बहना आज भगत जी ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया। तो भगत जी सामने बैठे हुए थे, वो बोले बहना ये तो बताओ क्या सुनाया था। तो बोले ये तो नहीं पता, हम तो भूल गए। तो ऐसा सत्संग सुनने से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। जब तक हम सत्संग सुन पर उस पर हम अमल नहीं करेंगे, एक बात पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमारे महाराज जी कहते थे, सत्संग सुनने सुनाने से, पढ़ने पढ़ाने से ज्ञान होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब होता है जब उसको अमल में लाएं, जब महापुरुष संसार में आते हैं, बताते हैं, अमल में लाएं, तभी हमारा कल्याण सिद्ध होगा। अब चौथा आता है दर्शन करने का नाम। दर्शन हमने लॉकडाउन में कैसे किए, गाड़ी बंद थी, यहाँ को जा नहीं सकते थे। तो दर्शन, पहली तो बात तो हमारे महापुरुषों ने हमें स्वरूप दे रखे हैं। जब हम आरती पूजा करते हैं तो दर्शन हो ही जाते हैं। जब उस समय जब हम आरती पूजा नहीं करते होते हैं, घर पर नहीं होते हैं, खेत खलिहान में होते हैं या कहीं दूसरी रिश्तेदारी में होते हैं, तो दर्शन कैसे करें। तो परम संत कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, जो गुर बसें बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, एक पलक विषय नहीं, जोगुन हो शरीर। कबीर साहब जी कहते हैं कि हम तो बनारस में रहते हैं, हमारे शिष्य जो समुद्र के किनारे रहते हैं, लेकिन जब उनके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, उनके अंदर जो गुण होना चाहिए, वो नाम का सुमरण करें, तब हम उनसे एक पल भी अलग नहीं रहते, हमेशा उनके साथ रहते हैं। लेकिन हमारे परमहंसी दयाल जी पंचम पातशाही महाराज जी ने अपनी वाणी में क्या लिखा था, क्या लिखा है, जो गुर बसे श्री आनंदपुर, शिष्य देश विदेश, एक पल विषय नहीं, जोगुन हो शरीर। उन्होंने कहा है कि हम तो श्री आनंदपुर में रहते हैं और हमारे शिष्य जो हैं वो देश विदेश में रहते हैं, वो हम उनसे एक पल भी दूर नहीं होते, कम दिन दूर होते हैं। वो 5 नियमों का पालन करते हैं और 1 घंटा बैठ के नाम का सुमरण करते हैं। हम उनके पास हमेशा 24 घंटा रहते हैं। ये हमारे मालिक साहब ने एक बार वचन फरमाए थे। और एक पंजाब प्रांत की एक लेडीज है, उसके छोटा परिवार है, इसी समय की बात है, मैसेज आया था, उसके 2 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं। उन्होंने ये निश्चय किया था लॉकडाउन में, महाराज जी ने उन्हें सबको सूचना दी कि 1 घंटा ओवर टाइम भजन करो, तभी आपका कल्याण होगा। उन्होंने आज्ञा लेकर उन्होंने 2.5 घंटे का निश्चय किया, 10 घंटा भजन करने का निश्चय किया। 4 प्राणी थे। जब वो बेचारी भजन कर रही थी भक्तानी, तो उसने क्या देखा, सुरती ऊपर चढ़ी उसकी, तो उसने देखा कि हमारे पंचम पातशाही महाराज जी हैं, बड़े पूरे आकार में हैं, बहुत लंबे चौड़े आकार में हैं, जमीन पर पैर हैं, पृथ्वी पर उनका आकाश है, और एक रंग बिरंगा सतरंगी उनका छाता है, छाता बहुत काफी बड़ा है। तो जो भगत जन सुमरण कर रहे हैं, नाम का बैठे सुमरण कर रहे हैं, वो उनकी छाता के अंदर आते जा रहे हैं, और जो भगत जन नाम का सुमरण नहीं कर रहे हैं, वो छाता से अलग दुखी हो रहे हैं। तो कहने का उद्देश्य ये है, महापुरुष हमें इशारा बार बार देते हैं कि इस नाम का सुमरण करो, प्रभु नाम का सुमरण करो। सुमरण में कोई पैसा नहीं लगता,
ना चिराग बत्ती करने की आवश्यकता है। आरती में तुम चिराग बत्ती जला सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमें सुमरण दिया, सुमरण हम 24 घंटा में किसी भी टाइम कर सकते हैं। ना उसमें हमें ना कोई पैसे की जरूरत है, ना नहाने की जरूरत है, ना बरते रहने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद हमें युक्ति मालूम है तो अपने दया करके आसन में बैठ जाएं, उस पावन नाम का सुमरण करें, अभ्यास बनाएं, तभी हमारा ये जीवन सफल होगा। और हमें दरबार से जो 5 नियम मिले हैं उनको भी निभाना है। हमारे महापुरुष कैसे खुश रहते हैं, जैसे आज सत्संग हुआ, भक्ति भी नाचे, भजन भी अच्छे गाए गए, भक्तानी भजन भी गाए थे, भैरव ने भजन गाए थे, लेकिन इनका मतलब कब सिद्ध होगा, जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसका एक उदाहरण है, एक का पिता एक जम्मू कश्मीर गया, कश्मीर में ठंड पड़ती है 12 महीने, तो वहाँ जो पहुँचा तो उसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी थी कि बेटा हमें ठंड लग रही है, किसी तरह हमारे गर्म कपड़े भेज दो हमारे पास। तो बेटे ने उन कपड़ों का ना ध्यान देकर उसने खुशी मनाई कि पिताजी मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और मेरे पास चिट्ठी भेजी है। वो उछलने कूदने लगा, लेकिन इंतजार देखकर फिर पिताजी ने चिट्ठी भेजी, बेटा तुम क्या कर रहे हो, हमें ठंड बहुत लग रही है, कपड़े भेज दो। लेकिन दूसरी चिट्ठी आई तो दूसरी चिट्ठी में बेटा मतवाला हो गया, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे पिताजी क्या कह रहे हैं। वो लोगों में कहने लगा, देखो मेरे पिताजी मुझे कितना चाहते हैं, 2 चिट्ठी मेरे पास भेज दी। 3 चिट्ठी आई, ऐसे ही वो उछल कूदने लगा। तो ये महापुरुष मिले, बोले क्या कूद रहा है भाई। उन्होंने कूद कर रहा हूँ, मेरे पिता मुझसे बहुत खुश हैं और ये हुआ। उन्हें खुश नहीं है, नाराज होंगे आके तुझसे, क्योंकि तूने उन बातों में ध्यान नहीं दिया। उन्हें ठंड लग रही है वहाँ, तू गर्म कपड़े नहीं भेजता है। इतने में क्या होता है, पिताजी आ जाते हैं, उसे डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि इसीलिए मैंने चिट्ठी भेज दी। ऐसा ही हमारा तुम्हारा फर्ज है, हम जन्मदिन मनाएं, सत्संग करें, अच्छे भजन गाएं, नाचे कूदें, लेकिन जो महापुरुषों ने हमें वचन बताएं उनकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हमारा सब बेकार है। इसीलिए हमें महापुरुषों के वचनों की ओर ध्यान देना है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान श्रद्धा से जो नृत्य करे उसका निश्चय हो कल्याण। इतनी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, हमारे महापुरुषों ने गारंटी ली है। हम अब क्रमबद्ध से ये करते हैं तो हमारा ये लोग पढ़ लो दोनों समझ जाएंगे। बोलो जयकारा।